You've also been a part of the Kargil war. Do you find your head trailing back to the Kargil war even today? Yeah. So, it does. So, essentially, in the Kargil war, I was in a staff kind of an appointment where we were conducting operations and हम ऐसी जगह पे थे जहाँ पे हमारे ऊपर काफ़ी शेलिंग वगैरह होती थी. बट टेक्निकली लाइक आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ अ element which had to conduct, you know, fight hand to hand the way so many other people who did. I only feel that at this at the geostrategic level, अगर पाकिस्तान ने वो गलती नहीं करी होती तो जो उसका एक चेहरा है टेररिज्म सपोर्ट करने वाला और क्रिएट करने वाला, वो सामने नहीं आता. और जो उसकी एक तस्वीर जो उनके लोगों को भी नहीं पता है, पाकिस्तान आर्मी है की बड़ी इज्जत होती थी. मगर क्या हुआ कि इस टाइम के ऊपर जब आपने ये बोलना शुरू करा कि ये तो मुजाहिदीन हैं, एक्चुअली दे वर टेररिस्ट. मगर ज़्यादातर लोग 90% जो लोग थे वो फ़ौज के, पाकिस्तान आर्मी के थे. क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स मिले, इनफैक्ट जो पहला प्रिजनर पकड़ा गया वो जहाँ पर मैं डिप्लॉयड था, हमारी एक बटालियन ने पकड़ा था, फजल अमीन करके था. कॉन्टेक्स्ट दीजिए सॉरी. सो एक ऑपरेशन चल रहा था जिसके अंदर, मैं ज़्यादा डिटेल क्लासिफाइड है तो उसमें नहीं जाऊँगा. एक बटालियन ने अटैक किया, इलाका कब्ज़ा किया. मगर उसके अंदर एक जगह थी जहाँ पर एक पोस्ट था जो काफ़ी उनकी हरकत में इंटरफेयर कर रहा था. ये कारगिल वॉर के दौरान है. कारगिल Okay. वॉर के दौरान काबुल गली करके जगह है और वहाँ पर एक हाइट है जिस काफ़ी 17,000 फीट की हाइट है. उसके आसपास ये लड़ाई चल रही थी और एक जवान था अपनी टीम के साथ में लीड करके, उसने एक पोस्ट कैप्चर करा था और उस पोस्ट के कैप्चर के बाद में लिंकेज हो रही थी वहाँ पर. और एक पाकिस्तानी उस टाइम तक ये ना बोलते रहे कि हम तो इन्वॉल्व नहीं हैं. और एक टेरर में. हाँ, नहीं वो कहते भाई तो सिर्फ टेररिस्ट नहीं है, मतलब वो मुजाहिदीन बोलते हैं ना उसको, अपना वी कॉल देम टेररिस्ट और पाकिस्तानी मुजाहिदीन बोलते हैं. उस टाइम की बात हो रही है, कारगिल के समय. तो ये श्रीमान जी हमारे जवानों के हाथ लग गए, जिंदा लग गए. क्योंकि मरे हुए के तो आप बुलवा नहीं सकते हो, जिंदा थे. फिर इनको लेकर के आया गया, इंटरोगेशन हुई, उन्होंने अपना नाम वाम पूरा बता दिया. पाकिस्तान आर्मी नंबर 24 सिंध का जवान था वो. और उसके साथ में बिल्कुल क्लियर, दिस वाज अ बहुत ही अर्ली डिस्कवरी हो गया ये कि पाकिस्तान आर्मी इस पूरे ऑपरेशन में खुद कंडक्ट कर रही है, वरना ये मानने को तैयार नहीं थे. और उसके बाद में तो फिर बड़े डॉक्यूमेंट मिल गए, कैप्टन्स, मेजर्स, ऑफिसर्स के डॉक्यूमेंट की चिट्ठियाँ, डायरीज, सारे डॉक्यूमेंट रिवील हो गए. तो ये जो इनकी एक जनता थी पाकिस्तान की, उनको लगता था कि हमारी आर्मी बहुत ही सच बोलती है और सही करती है. क्योंकि ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस में वो सबसे पहला बेवकूफ़ तो अपने देशवासियों को बना रहे थे, आवाम का. हमारा और क्या कहते हैं दुनिया का बाद में नंबर आएगा. तो उसमें ये जो चीज़ें हैं सारी, जो झूठ है वो सामने आ गई. और इस झूठ के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी बॉडीज़ को लेने से मना कर दिया. सो ये कई लेयर के ऊपर चलता है. जो आपकी फ़ौज की इज्जत होती है वो इज्जत इस पे होती है कि यू रिस्पेक्ट योर डेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी में जो जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सारी दुनिया के देशों ने देखा कि किस तरह एक देश की सेना अपने लोगों को छोड़ करके चली जाती है. और हम तो रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारी आर्मी ने उसको बरी किया. तो कई चीज़ें, परतें जो हैं खुल गई पूरी दुनिया के सामने कि पता था उनको, बट वी वर अनेबल टू कन्विंस द वर्ल्ड कि पाकिस्तान झूठ बोलता है और सबका बेवकूफ़ बनाता है. और इस चीज़ के सामने जो बाकी भी जो देश उसके साथ थे उसका साथ नहीं दे पाए. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी क्लियर ओपनिंग. ये 1999 में हुआ. और फिर 2001 में ये सारे जो वेस्टर्न देश नहीं थे, अपना अमेरिका, ब्रिटिश, यूरोपियन यूनियन के सारे देश जो गोरे देश हैं, ये सब पाकिस्तान को बड़े अच्छे अच्छे सपोर्ट करते थे. और जब ये 9/11 हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर धमाका हुआ, और जब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुआ, तो आइदर यू आर विद अस और यू आर ऑन द हाईवे.
जब ये शुरू हुआ और परवेज़ मुशर्रफ जी ने पूरा टर्न किया टू बी विद द वेस्टर्न वर्ल्ड टू फाइट दैट फाइट, they got totally exposed. I think that was one thing at the geopolitical level. The second is that at tactical level, at the war fighting level, वो चीज़ एक मैंने बहुत क्लोजली देखी, एक जवान का बिहेवियर, एक आर्मी के ऑफिसर का बिहेवियर, हाउ 16-17 हज़ार फीट के ऊपर जब आप अटैक में जाते हो तो जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, बर्फ़ पड़ रही है और आप एक अटैक जाना था जिसके अंदर आपको मालूम था कि आपको बर्फ़ के इलाके से निकलना है, और अगले 2 दिन के अंदर बर्फ़ भी पड़ने वाली है, बहुत ठंडा माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और आपको स्नो बूट्स पहन के जाने चाहिए। मगर जवान बटालियन वो डिसाइड करती है ताकि हमारी मूवमेंट की स्पीड तेज़ रहे, और जो स्नो बूट्स होते हैं भारी होते हैं, हम जंगल बूट्स पहन के चलेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करने के बाद स्नो बूट्स पहनेंगे। सो व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ अ सैक्रिफाइस, वो एक मैंने विजिबली जब देखा, you're risking frostbite. या यू रिस्किंग फ्रॉस्ट बाइट, यू श्योर शॉट दैट यू गेट फ्रॉस्ट बाइट अगर आप 2 रात जो है बिना स्नो बूट्स के रह जाएं। और जवान, हर एक जवान ऑपरेशन, वो मैं विल गो बैक टू दैट पॉइंट अगेन, अपने धर्म के लिए अपने शरीर को दांव पे लगाने को तैयार है। सो दे, इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन। सो ग्रेट बटालियन डिड एन ऑपरेशन, सक्सीडेड वेयर दे हैड टू सक्सीड। इन छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस की वजह से एक्चुअली विन्स डिसाइड होते हैं। या फेयर टू से? या एब्सोल्युटली। ओके। यू लुक एट दिस दिल मांगे मोर, ये तो कैप्चर हुआ, ठीक है। विक्रम बत्रा हैज बिकम अ लेगेसी, ही विल ऑलवेज बी इम्प्रिंटेड इन आवर माइंड। बट द फैक्ट इज कि ऐसे हज़ारों स्टोरीज हैं हमारे देश के जवानों की जो रिकॉर्डेड नहीं है। जो एक सेक्रीफाइस है ना जवान का, वो आप कोई समझ नहीं सकता। मैं भी जब रिटायर हो गया हूँ तो मुझे वापस उस चीज़ को सोच करके कि वो क्या भुगतता है जवान, वो भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस हो जाता है। ही इज़ रियली आइसोलेटेड। उसकी वाइफ कॉल करती है, और आज के ज़माने में कनेक्टेड लोग 1-1 घंटा बात कर रहे हैं अपने बीवी के साथ में, बच्चों के साथ में। ही कैन नॉट डू इट बिकॉज द मोमेंट ही ओपन्स द मोबाइल, द ट्रैकिंग सिस्टम स्टार्ट टेलिंग कि यहाँ पे ये बंदा है, यहाँ पे फौजी है। देयर आर सो मेनी कंट्रोल्स, देयर इज अ डेप्रिवेशन। आप हर चीज़ के साथ नहीं, जो एक आम आदमी के पास में है वो उसके पास नहीं है। I think it's little things like जो actively अभी फौज में है, you're not allowed to have an Instagram or Facebook account also. Yeah. You don't ever think of these I didn't have, मतलब मैं एज अ लेफ्टिनेंट जनरल, मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था। वो अब रिटायरमेंट के बाद में, और मुझे समय लगा, लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि अब आ जाओ आप, बिकॉज तो यू कैन इन्फ्लुएंस यूथ एंड स्टफ लाइक दैट। मेरे को 2-3 महीने लगे उसमें इंस्टाग्राम पे चलने के लिए। यू हैव टू टेक परमिशंस। अभी भी जब मैं ट्वीट करता हूँ या डालता हूँ, सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस इज देयर इन द माइंड। हमारे केस में जब वो फौजी बोलता है तो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, सीक्रेट्स, very subtle manner they can just get out. So it's very, you have to be very careful.